इसको कहते हैं रूबिक्स क्यूब। मैं इसको सारा टाइम सॉल्व करता रहता हूँ, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। पर क्या आपको पता है इसके कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं? गणेश, टेल अस प्लीज। एक्चुअली कॉम्बिनेशंस नहीं, परम्यूटेशंस बोलते हैं। देयर आर 43 क्विंटिलियन परम्यूटेशंस पॉसिबल और कॉन्फ़िगरेशंस। ये क्विंटिलियन जो आप कह रहे हो उसमें कितना जीरो होता है? 18 जीरोस होते हैं, 18 जीरोस। 43 फॉलोड बाय 18 zeros। और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है सॉल्व करने का? Around 3.5 seconds, I think the latest world record. 3.5 seconds। और आपको कितना टाइम लगता है करने में? I'm very slow, like 4 to 5 minutes approximately is what I take. Amateur। अच्छा। Amateur। तो फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ता हूँ। रेडी? Are you ready to count me in? Yes? Yes. Okay, tell me when. Set, go. 1, 2, Okay. 3. Wow, an absolute genius. Well done, GK, well done. I knew you would be able to do it. Thank you for your support। और मेरे जैसे काफी geniuses आएंगे in today's episode of You versus YouTube। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे किया। अब कैसे बताऊं अपनी जीनियस का फॉर्मूला में। एनीवे, देखिए यहाँ पे सिर्फ मुझे चीटिंग करनी अलाउड है, बट एज फार एज आवर चैलेंज इज कंसर्न्ड, ओह आई टेल यू दैट वाज ऑल ऑनेस्ट, ऑल सिंसियर, ऑल true brain power, no jugaad like me, and that's how she cleared 8 questions। जी हाँ, 2,56,000 रुपए वो जीत चुकी हैं। She has cleared the silver tier, she's cleared the gold tier, and all that is left is the diamond tier। 2 questions remaining between her and the grand prize of 10,24,000 rupees। पर उनके चेहरे से आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि उनका ये मुस्कुराता हुआ नूरानी चेहरा जो है, शाइनी हैप्पी पीपल दैट शी इज, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? I'm a pretty calm person. I'm nervous on the inside. I don't show it outside. आपने अपने आप बोल दिया है कि बिल्कुल चिल हैं आप, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता। आपके लिए जो हमारे YouTube क्रिएटर्स हैं वो मुझे ज्यादा स्ट्रेस लग रहे हैं। इनफैक्ट सुचारिता इज लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रेस्ड फॉर यू। Not at all, not stressed at all. Like Lavanya has been playing so great यार so far। ऐसे आसान मुश्किल सवालों के आसान जवाब। So I'm not stressed for her at all. And look at her, अंदाज अपना अपना का डायलॉग याद आ गया ना? हाँ, उनका एक सवाल हमारे 2 जवाब, एक सवाल 2 जवाब, सवाल जवाब, क्लासिक। और फिर लंबी खामोशी। That's right। पर यहां पर लावण्या बिल्कुल भी लंबी खामोशी नहीं ले रही। जैसे ही सवाल आता है फटाफट उनका जवाब आ जाता है। आपको ये मैं बता दूं कि आज आप जो भी यहां पर जीतेंगी रकम, we will donate the exact same amount to Give India, which is fighting for COVID relief in the country। तो आज आप एक बहुत नोबल कॉज के लिए भी खेल रही हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं। और आप डिसाइड करेंगे। ऑफ कोर्स मैं आपको आपके डायमंड टियर से मिलवा देता हूं। देयर आर 2 क्रिएटर्स हु आर वेटिंग टू आस्क यू योर क्वेश्चन। सो हियर इज योर डायमंड टियर। सीमा विद इंग्लिश एंड रणवीर विद फूड। लावण्या, आपको अंग्रेजी खाना पसंद है? हाँ, पसंद है। हाँ जी। पर नहीं, सिर्फ खाना पसंद है कि खाने की नॉलेज भी रखती है कि क्या खा रही है? रणवीर, बिकॉज दोस आर 2 different questions, aren't they? That are you fond of eating or are you also fond of food? बिल्कुल। और आई थिंक इस डायमंड टियर पे तो सिर्फ खाना पसंद होना शायद काफी नहीं है लावण्या। Yeah, okay, you're making me nervous now, but ठीक है, देखते हैं क्या आता है। That was the idea। मुझे लग रहा है ये लड़की तो मुस्कुराई जा रही है, थोड़ा तो नर्वस करो इसको। सही बात है, इसलिए रणवीर ने बढ़िया तड़का लगाया है यहाँ पे, बढ़िया तड़का लगाया है। बिल्कुल। What is the word, Seema, that comes to your mind when you see Lavanya's demeanor and her personality? What are the few words that come to your mind? थोड़े बड़े-बड़े वाले बोलना, धमाकेदार words। No, I just have one idiom for her, and that's cool as a cucumber. She seems to like exude this calm and composed attitude throughout, and I think that's wonderful. I love her personality. Lavanya, I love your personality. Oh, thank you so much. That's very kind of you. Thank you. लावण्य ये भी बोला था that your English teacher is your favorite teacher and you were your English teacher's favorite, correct? Yes. Now you've become my favorite, so I want to wish you all the best.
Let's see, Seema, if she still likes you after you ask her the question. I know, right? Let's- Even I was thinking. I hope. Let's- I really hope. Let's wait till then. Okay, well, so while we go to Lavanya and let Lavanya decide what order the questions will be asked to her, हम आपका परिचय करा दें to the challengers to the challenger. यानी कि हमारा प्लेयर पूल जो वेट कर रहा है, देखिए एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, इनकी बारी जरूर आने वाली है और बहुत ही जल्द आने वाली है. ये प्ले अलोंग करेंगे. आइए इनसे परिचय कराते हैं आपका. अमन और अनामिका और सिद्धांत को तो आप जानते हैं, वो प्रीवियस एपिसोड में भी हमारे साथ थे, बहुत अच्छा खेले थे. और किशन ने हमको ज्वाइन कर लिया है. और मैं आपको ये बता दूं, जब ये चैलेंजर की पोजीशन हो जाए तो आप चारों में से एक इसे पा सकते हैं, पर आपके पास 15 सेकंड है इन सवालों का जवाब देने के लिए. योर स्कोर्स ऑफ कोर्स हैव बीन रीसेट टू 0 क्योंकि किशन नए आए हैं प्लेयर पूल में. तो हमारे प्लेयर पूल में से ही हमारे अगले चैलेंजर आएंगे और काफी जल्द आ जाएंगे क्योंकि सिर्फ 2 सवाल बाकी हैं लावण्या के लिए. और आप लोगों के पास भी मौका है, अगर आप इस एपिसोड का लाइव प्रीमियर देख रहे हैं तो आप इन सब सवालों के जवाब दे सकते हैं. जैसे ही क्रिएटर सवाल पूछने आएंगे, आपकी लाइव चैट विंडो में एक पोल कार्ड आ जाएगा विद द क्वेश्चन एंड 4 ऑप्शंस फॉर द आंसर. Only one option is correct. All you have to do is select your answer on this poll card because you can help in India's COVID relief effort by just answering the question correctly. इतना सिंपल बना दिया आपने. पर चलिए, चैलेंजर के लिए गेम कभी सिंपल नहीं है. Let's get back to the game. और लावण्या, are you ready? Yes. Excellent. तो चलिए, 5,12,000 रुपए का सवाल, क्वेश्चन नंबर 9. कौन पूछेगा आपसे? Literature. Excellent. So Seema with the English question. I hope that Lavanya has been watching Seema Picardo's channel. Let's talk, because you never know, maybe the question comes from there. Over to you, Seema. Great. Well, I intuitively knew, Lavanya, that you're going to select literature because of your love for books. Just like in Hindi, also in English, you have figures of speech. हमारे पास मुहावरे, phrases होते हैं हिंदी और English में. और वैसे ही English में भी figures of speech होते हैं. So my question to you is based on one particular figure of speech. So tell me, what figure of speech has been used in the following sentence? The sentence goes like this. I could hear birds chirping and dogs barking during the lockdown. Option A, alliteration. Option B, simile. Option C, metonymy. Option D, onomatopoeia. Okay, it's not an alliteration. It's not a simile. It could be an onomatopoeia because onomatopoeia is when you use words based on sounds, right? So birds, they chirp, so it's chirping, and dogs, they bark, so it's barking. I don't know what C is, so there's that. I think I'll go with D. Or I do have a assist, right? So I was just going to remind you, आपके पास एक assist available है जो है ask player pool. तो अगर आपने वो assist play कर दिया question 9 में, तो जो आपके 4 colleagues हैं player pool में, उनके जो answers आ चुके हैं, आपको वो answers दिख जाएंगे. We will reveal those answers to you, and then of course you can take a call on whether you want to use any of them or not. So that's the assist Sure, you have I'll available. go with आपकी बाकी mine, yeah. choices. Yeah, so you're going to use your Yeah. assist? Yes. Okay, so you're not saving your assist for the last question. You're going to play it on question 9 because this question, if you get it right, takes you to 5,12,000 rupees. If you get it wrong, this brings you down to 1,28,000. Your money will become half. Of course, you still, even after playing the assist, you can still say that I choose not to play this question and walk away with like 56,000. That option will still be available after playing the assist. तो आइए, आपने अपना assist चुना है, तो देखते हैं कि सिद्धांत, किशन, अनामिका और अमन ने क्या जवाब दिए हैं इस पेचीदा सवाल के लिए. सिद्धांत ने कहा है alliteration, अनामिका ने कहा है metonymy. Is that the correct way, Seema? How do you say it? Metonymy. Metonymy.
एंड ये अमन एंड किशन ने कहा है, इस बीमारी का क्या नाम है? Onomatopoeia. Onomatopoeia. Okay, तो unfortunately, Lavanya, I don't know if you've got any clarity from that, क्योंकि public बंट चुकी है यहाँ पर. They're very divided, so I don't know if you got any clear indication from them. And I'm pretty sure it's not A and B, it's either C or D. I think it's D because of the logic I gave, because I have no idea what a metonymy is. I'm inclined to go with D. Your choices are simple. You, of course, choose the answer that your heart and mind is telling you. If it's right, you go to 5,12,000. If it's wrong, you go to 1,28,000. Or, of course, you can walk away with 2,56,000 at this point in time, no questions asked. It's just my job to tell you कि आपके choices क्या हैं इस समय पे. I don't want to quit because 75% of my body, mind, and heart included says it's D. But 75 is a good number. मैं आपको एक मेरी favorite saying है, आपको बता देता हूँ. I don't know if it'll help you. Jeff Bezos once said that he's never made a decision in his career with more than 70% of the information available to him. So, अगर जेफ बेजोस 70 पे कर सकते हैं तो आप 75 पे तो कर ही सकती हैं. Okay, because player pool की भी answers is D, like majority of the answer. I'll go with that. Okay, तो आइए D को करते हैं ग्रे, and Seema will of course be the traffic policeman here and tell you if it's green or it's red. Do you stop or do you go? Seema, to you. I'm assuming you went with your heart because, like you said, everything in you screamed option D. Has your heart let you down? Please tell me, has English let me down? Right. I don't know about you, but let me just show you Sucharita. Let me show you. I told you she's more stressed for you than you are. I just wanted to win so bad. I wanted to win so bad. She wants to become a cinematographer. Go ahead and do things. Well, I think you want to close your eyes for this one because no, What do you think? Seema, so it's not alliteration or simile. That she was sure about that, so that we can tell her that it's not alliteration or simile, right? yeah, that is fine. It's definitely not alliteration or simile, but she was. Between It C was a and D. close call. So, Lavanya, this answer is not correct. This is something I would never tell you right now because this answer is correct and you have actually won total of 5,12,000 rupees. Thank you. And Lavanya, you might be the first girl to win a total of 10,24,000 rupees. I'm so excited for you. Thank you so much. Oh man, I can tell you one thing. Lavanya is Seema's favorite and Seema is Lavanya's favorite now. Yes? I think this relationship has moved up a notch. And Lavanya, you have moved up a notch to question number 10. This is the final question of you versus YouTube. This is worth 10,24,000 rupees. आपके और ग्रैंड प्राइज के बीच में सिर्फ एक सवाल अब बाकी रह गया है और ये जो हमारे स्माइलिंग असैसिन रणवीर यहाँ पे बैठे हैं क्या परोसेंगे आपके लिए ये लास्ट क्वेश्चन में. लावण्या, what do you feel? Is it going to be sweet? Is it going to be supremely spicy? What is it going to be? I think it's going to be very tough. So let me tell you, this is your final question to be the ultimate champion of you versus YouTube, to win 10,24,000 rupees, to also make us match that amount and donate it to Give India for the COVID relief effort. Just one question. It's Ranveer with food. Over to you, my friend. Lavanya, all the best. Thank you. इटालियन खाना खाते हो? Yes. पास्ता खाते हो? पिज्जा खाते हो? हाँ जी. तो चलिए फिर ये क्वेश्चन आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा. तो क्वेश्चन ये है कि ऑलिव ऑयल के बारे में हम सब सुनते हैं, ऑलिव ऑयल के बारे में हम सब जानते हैं. ऑलिव ऑयल तमाम क्विजीन्स में इस्तेमाल होता है, सैलड्स में यूज होता है.
सवाल ये है कि which country is the largest producer of olive oil in the world? Options are A. Spain, B. Greece, C. Portugal, D. Italy. Okay. I have no idea. ये बहुत ही ज़्यादा spicy question था है. I have no idea at all. Why do I feel it's Greece or Portugal? I would not like to take my chances here. Yeah, I could have saved my assist because मैं पहले भी वही सोच रही थी onomatopoeia. But it's cool. It's chill. I think I'll leave here. तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं 3 चॉइसेस हैं लावण्य के पास. एक तो सही जवाब दें और अल्टीमेट चैंपियन बन जाएं. गलत जवाब दें तो वापस 2,56,000 पे पहुंच जाएं. और तीसरा ऑप्शन जो है that she can quit without giving an answer, walk away from the game right now with 5,12,000 rupees जो वो जीत चुकी हैं अभी तक 9 सवालों का सही जवाब देकर. And of course leave the game with that money intact, no questions asked. Lavanya, हाँ जी. stakes are high. Stakes are high, I I understand. know. हाँ जी. I would like to leave because I really have no idea and I have no way to narrow it down. So, Lavanya, we will let you leave the game with 5,12,000 rupees and of course our respect and our applause. So, well played, Lavanya. Big hand to you. बहुत बढ़िया खेली आप. Really, that was absolutely fantastic. Thank you. Not only cleared 9 questions, but what I loved is you cleared them with confidence and you cleared them with a smile. I think आपने जो गेम खेली है इससे I think जो सबको सीख मिली है जिंदगी के बारे में कि चाहे प्रेशर जितना भी हो जाए, चाहे दबाव जितना भी हो जाए, अगर आप मुस्कुराते रहें और दिमाग को ठंडा रखें तो बड़ी-बड़ी चीजें कर सकते हैं. This is something that you do in daily life, don't you? Yes, I'm pretty chill. I would like to be like this. Would you like to give any other life philosophy to the people who are watching? कुछ और बताओ भाई. हम मेरे को लग रहा है कि आपसे काफी सीख नहीं, सकते मेरे हैं. पास कोई बताइए ना कुछ. फिलॉसफी नहीं है. मुझे बस जानना है कि ऑलिव ऑयल का प्रोडक्शन कहाँ होता है. She wants to get straight to the chase. She wants to cut to the chase. चलिए इसमें थोड़ा सा खेल करते हैं. आप बताइए कि अगर आपने गेस करना होता तो आप क्या गेस करते? I would have gone with Greece. रणवीर, अब आप हमें बताई दीजिए कि क्या है यार राइट आंसर. हम तड़प गए हैं सारे. पहले तो लावण्या, आई एम रियली सॉरी कि I had to be the one who to sort of knock you out. No Lots worries. of love and keep Thank that you. smile up. I really like that attitude, you know, of she's like खत्म करते हैं, मेरे को पढ़ने जाना है, मेरे को अगली मूवी देखने जाना है. I love it. I absolutely love it. तो भाई ये देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग है because the world's largest consumption of olive oil, right? Not the production, consumption. सबसे ज्यादा olive oil consume जो है वो भी इटली में नहीं होता, वो ग्रीस में होता है. लेकिन सबसे ज्यादा olive oil का production, more than 50% of world's olive oil production actually does not happen in Italy. It does not happen in Greece. It happens in Spain. अगर आपने इनमें से एक जवाब दिया तो यहाँ पे ऑयल स्पिल हो जाता. तो अच्छा है कि आपने नहीं किया ये. And that you walked away. But congratulations to you. You won 5,12,000 rupees. And not just that, we will also donate 5,12,000 rupees to give India for India's COVID relief effort. तो आज आपने सिर्फ अपने लिए ही नहीं इस देश के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए भी बहुत बड़ा काम किया है. So congratulations to you, Lavanya, and thank you so much for playing you versus Thank you YouTube. so much. Lavanya, I also know that you became a big favorite of all our YouTube creators. So I'm sure that they are giving you their best wishes as well. And our
waving goodbye to you. This is not a wave goodbye. This is a wave all the best, isn't it? That's a wave all the best to you, Lavanya, from all our creators. So they are wishing you all the best in your future. Thank you. Thank you so much, Lavanya, Everybody's for playing been You so versus kind. YouTube. Thank you. Yes. Now it is time for us to get our next challenger. और वो आएंगे इन 4 चमकते हुए चेहरों में से, अमन, अनामिका, किशन या सिद्धांत। अब सिर्फ 2 सवाल पूछे गए थे, तो मुझे लग रहा है कि लीडर बोर्ड पे कोई क्लियर विनर तो होगा नहीं, हु कैन कम स्ट्रेट टू द चैलेंजर पोजीशन। मुझे लग रहा है, पता नहीं अंदर से फीलिंग्स आ रही है कि यहाँ पे कोई टाई ब्रेकर टाइप सिचुएशन होने वाली है। तो आइए लीडर बोर्ड तो देख लेते हैं। All 4 of them are on 1. हो। तो इन चारों को खेलना पड़ेगा टाई ब्रेकर टू डिसाइड हु इज आवर नेक्स्ट चैलेंजर, और वो सवाल इनसे पूछूंगा मैं। तो आइए देखते हैं आपका सवाल क्या है। Which of these athletic events covers the maximum distance? आपके 4 ऑप्शंस हैं। 4 into 100 meter relay, 4 into 400 meter relay, 1500 meters और 800 meters। आपके 10 सेकंड हुए समाप्त, चारों के आंसर्स आ चुके हैं। आइए देखते हैं, पहले देखते हैं सही जवाब क्या है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आई एम श्योर कि आप चारों ने ये क्विक मैथ करके सही जवाब दिया होगा, आई एम श्योर। पर पंगा ये है कि सबसे तेज और सबसे पहले सही जवाब किसने दिया, उनको मौका मिलेगा टू बिकम द चैलेंजर। तो आइए देखते हैं द करेक्ट आंसर्स एज वेल एज द टाइम टेकन to answer the question. Anamika has done it in 4.47 seconds. Siddhant in 5.35. Aman 4.42. And Kishan in 2.77 seconds. So Kishan, congratulations. You are our challenger. और आप शुरू करेंगे with 1,000 rupees of course in the bag. 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे आपके सिल्वर टियर में। आप डिसाइड नहीं करेंगे कि टियर में कौन है, वो हम डिसाइड करेंगे, पर आप डिसाइड करेंगे कि किस ऑर्डर में सवाल आएंगे आपके पास। किशन, मैंने सुना है कि आप उर्दू पोइट्री का बड़ा शौक रखते हैं और खुद भी काफी उर्दू पोइट्री लिखते हैं। आप शेरो शायरी खुद भी करते हैं? आप पढ़ता काफी हूँ, लिखता वंस इन अ व्हाइल, लाइक व्हेन द इंस्पिरेशन स्ट्राइक्स, मूड वुड बन गया था। तो हमारे यूट्यूब क्रिएटर्स भी सारे जो हैं वो भी सुनना चाह रहे हैं, तो जरा कुछ हो जाए, कुछ है इरशाद। एक नज्म लिखी थी लास्ट ईयर कभी, और उसको एक धुन भी दी थी, कंपोज करा था, तो मैं गा के सुनाता हूँ उसको। वाह। ये मेरी यादें ही मेरा सरमाया है, जो सब कुछ खोया है मैंने इन्हें पाया है। चलते चलते रास्ते में ऐसा एक शजर दिखा है, जिसकी छांव में सुकून था, ऐसा एक कसर दिखा है। राह चल के जाना मैंने, रास्ता ठिकाना है। इतना ही तो खेल है, बस इतना ही फसाना है। ये सब कुछ देखा है फिर भी ठुकराया है, जो सब कुछ खोया है मैंने इन्हें पाया है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया किशन। आपसे थोड़े क्या उर्दू का क्या शब्द है, आपसे थोड़े अभी तो रूबरू हो रहे हैं, पर आपसे थोड़े वाकिफ हो जाएं हम, वुड दैट बी करेक्ट? जरूर। तो चलिए आपसे थोड़े से वाकिफ हो जाएं। आप उर्दू पोएट्री लिखते हैं, आपने वो गाना भी सुनाया, इतनी सुंदर नज़म सुनाई आपने, और आप इंटरेस्ट रखते हैं क्लासिकल म्यूजिक में, F1 रेसिंग में और रॉजर फेडरर में। मतलब इतना डिवर्स। आप यहाँ सेंटर कोर्ट पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, और आपके आगे 10 लोग खड़े हैं जो बूम बूम सर्विस डालते हैं, ठीक है, एसेस काफी डाले हैं इन्होंने, पर मुझे लगता है कि आपकी रिटर्न ऑफ सर्व जो है, आई थिंक इनको मात दे सकती है। पर अभी 10 नहीं, अभी तो सिर्फ 5 आएंगे आपके सामने। लेट्स मीट योर सिल्वर टियर। रणवीर विद फूड, Nidhi with health, Roshni with science, Seema with English and Arun with environment. तो ये हैं आपके 5 YouTube creators, आपके 5 experts जो पूछेंगे silver tier के questions. You of course will decide in what order they come to you.
तो मैं आपको 1 मिनट देता हूं डिसाइड करने के लिए। मीनवाइल मैं अपने प्लेयर पूल को बताना चाहता हूं, क्योंकि प्लेयर पूल में हमारे 3 पुराने दोस्त एक बार फिर एक साथ, अनामिका, सिद्धांत एंड अमन। जब भी किशन इस गेम से आउट हुए, आप तीनों में से लीडर को मौका मिलेगा टू बी द चैलेंजर। आपके पास सिर्फ ये एपिसोड है टू स्टेक योर क्लेम इन द चैलेंजर पोजीशन। ओके, एंड नाउ बैक टू द गेम। किशन, आपका पहला सवाल होगा 2000 रुपए के लिए। कौन पूछेगा आपसे ये सवाल? ओपनिंग इंग्लिश से कर रहे हैं। ओपनिंग इंग्लिश से कर रहे हैं भाई, हमारे उर्दू के शायर हैं और ओपनिंग इंग्लिश से कर रहे हैं फॉर 2000 रुपीज। सीमा, ऑल अप टू यू। Sure. So tell me, do you like English as a subject? Did you like it in school, or were you more of a math or a science kind of student? I did like literature, and you were right कि literature तो मतलब parallels हैं, like English हो, हिंदी हो, like you like reading so you do. सब कुछ थोड़ा थोड़ा करता था, कुछ भी बहुत अच्छा नहीं, I'd say so. Like jack of all trades. तो English पसंद थी, but ऐसा कुछ ऐसे उसमें धूम नहीं मचा रहे थे। मैं आपको बता दूं, सीमा ये बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं थे, क्योंकि इन्होंने 2 क्लास स्किप कर दिए, है ना? He skipped 2 classes, right, किशन? मतलब उस समय ऐसा तो नहीं है कि मैंने मतलब डिसीजंस लिए। पेरेंट्स को भी एंथो होगा, तो 3rd और 5th तो स्किप कर दिया बस कि हाँ जल्दी पढ़ ले, क्या टेंशन है। सीमा, Yeah, लड़का बहुत ही #humble है ना? he is definitely humble. मैं बताऊं किशन, मैं तो पहाड़ों पे चढ़ के बताता हूँ, मुझे डबल प्रमोशन मिली थी। प्रेप और 1 मैंने 1 साल में किया था। मैं पहाड़ों पे चढ़ के बताता हूँ लोगों को कि डबल प्रमोशन मिली थी। आपको 2 डबल प्रमोशन मिली है, तो गणेश इसका मतलब है कि इसको क्वाड्रिपल प्रमोशन मिली है। इज दैट ए करेक्ट टेक्निकल टर्म और नॉट? I am not sure quadruple technical promotion is the right word or not. लेकिन हाँ, I think you can call them 2 separate double promotions. अगर एक ही साथ हुआ होता तो maybe a triple promotion. I don't know. 3 to 6. मैं आपको बात बता दूं, गणेश अपने चैनल पे बड़े प्रॉपर जवाब देते हैं। यहाँ पे मेरे को कभी सीधा जवाब नहीं देते, मेरे को कंफ्यूज रखते हैं, पर उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा क्लैरिटी में रखते हैं। पर अभी मैथ्स की बात नहीं है, अभी इंग्लिश की बात है। लेट्स सी हाउ मच क्लैरिटी किशन हैज ऑन लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट। सीमा, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर 2000 रुपीज। So, Kishan, tell me, since you love languages, I'm sure you know that using the right phrases, the right words are really important. So, my next question to you is a fill in the blank, and you have to fill it with the right word. Okay? So, here is the question. You need to use the right word to fill this sentence, and the sentence goes like this. Mahesh didn't like the salary he was offered, so he decided dash taking the job. Your options are A, about, option B, from, option C, against, and option D, without. Right. So because Mahesh didn't like the salary, it's unlikely that Mahesh is feeling positive about the job. So, and I think the right usage of the word here is C, against. I'll just say the sentence out loud. Mahesh didn't like the salary he was offered, so he decided against taking the job. Yeah, C, against makes sense. C, against is what we select. Seema, is that the right answer? Well, Kishan sounded so confident. He just like he gave us the right answer when he was in the player pool. He was as confident with this first question, and that is why he's absolutely right. The answer is definitely against. Congratulations on winning 2000 rupees. Okay, moving ahead, Kishan. Question number 2 for 4000 rupees. कौन पूछेगा आपसे ये सवाल? Second question, food, Ranveer से. Food. रणवीर, जिन्होंने 10वां सवाल पूछा था लावण्या से, अब आसान सा परोसेंगे आपके लिए। सिंपल डिम्पल। वो क्या है, मैं हमेशा मानता हूँ मौसीकी, शायरी और खाने का जो रिश्ता है वो साथ जुड़ा हुआ है। जिसको मौसीकी और शायरी की समझ है, वो खाने की समझ अपने आप आ जाती है, you know, because all of them work on rhythm. You know, you need a rhythm to cook, you need a rhythm to compose, and you need a rhythm to write. So hopefully that will work in your favor. फिलहाल सवाल पे चलते हैं। और आप कहाँ के रहने वाले हैं, पहले बताइए। Born in Bihar, but spent most of my time in Delhi. So मतलब bit of both. Okay, so बिहार तो बड़ा मजे का सवाल है आपके लिए। मुझे नहीं लगता आपको इस सवाल में दिक्कत होगी।
सवाल ये है कि which of these is a popular dish originating from the Indian state of Bihar? A. लिट्टी चोखा, B. उम्बाड़ियो, C. चंबाचुक, D. चिरोटी. जी, अगर ये गलत बोल दूंगा तो घर पे ऐसे मार पड़ेगी, तो अनलाइकली टू गेट दिस रॉन्ग. ए लिट्टी चोखा. मैं बताऊं आपको किशन, मैं भी दिल्ली में पला बड़ा था. मेरे हिसाब से कि अगर सही भी जवाब दोगे तब भी मार पड़ेगी. ए लिट्टी चोखा कर दें इसको ग्रे. बिल्कुल. चलिए तो इसको ग्रे करते हैं. और रणवीर बताइए हमें. नो गेसेस. लिट्टी चोखा इज द करेक्ट आंसर. कोई सस्पेंस बिल्ड करने की जरूरत नहीं है. Congratulations, आप अगली स्टेज तक पहुंच गए. ऑल द बेस्ट. अच्छा, साथ साथ हमें ये भी बता दीजिए जो बाकी डिशेस हैं वो क्या है. हम काफी उन्होंने नाम नहीं सुना है इनका. लिट्टी चोखा का तो सुना है, बाकियों का नहीं सुना. पहले ये क्लियर कर देते हैं कि लिट्टी चोखा का सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है वो दाल बाटी के साथ होता है. लिट्टी चोखा एक कंप्लीटली डिफरेंट ईस्ट वेस्ट कॉम्बिनेशन है. दाल बाटी जो है वो राजस्थान में बनाई जाती है. ओरिजिनली रेत के अंदर डो बॉल्स को पकाया जाता था, वो बाटी है. और ये लिट्टी है जो कि यूजुअली स्टफ्ड होती है. इसका टेक्सचर, टेस्ट और माउथ फील है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है. और इसका जो मजा होता है वो चोखे का होता है, बिकॉज जब आप बैगन, टमाटर और आलू को साथ में कंडे के ऊपर, जो गोबर के उपले के ऊपर भूनते हैं, जो उसका स्वाद आता है, दैट इज नेक्स्ट लेवल. आइडियली आई ऑलवेज सजेस्ट, और मेरे चैनल पे भी मैं यही कहता हूँ कि अगर आपके पास कंडे हैं, गोबर के उपले हैं, तो उसके ऊपर बनाइए. देयर इज नथिंग बेटर देन कुकिंग लिट्टी एंड चोखा ऑन द गोबर का उपला. वाओ, पानी आ गया यार मुंह में. शेफ रणवीर रार इनका चैनल है, वहां पे जाइए. अगर खूब मतलब आपको और पानी लाना है अपने मुंह में तो ये करिए. और खाने के साथ साथ ये स्टोरीज भी है, ये स्टोरीज बड़ी अच्छी लगती हैं. सो बट टेल मी अबाउट द अदर 3 चॉइसेस. ये रियल खाने थे कि बनाए थे आपने? सो उबाड़ियो जो है वो एक ऊंधियू की प्रीकर्सर बोलते हैं उसको. जो फ्रेश हार्वेस्ट होता है गुजरात में, उसको एक मटके के अंदर डाला जाता है, चटनियां मसाले मिलाए जाते हैं, उस मटके को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है और जमीन के अंदर गाड़ के धीमी आंच पे उसको पकाया जाता है. सो बेसिकली आइडिया ये था, व्हेन फार्मर्स यूज्ड टू गो, they used to put the pot in the field with all the fresh produce that was there in the fields. By the time it was lunch, it used to be ready. So that is Umbadiyo. चंबाचुक जो है वो हिमाचल से है, और चिरोटी जो है वो एक कर्नाटक का डिजर्ट है. बट जैसा मैंने आपको कहा कि गोबर के उपले और लिट्टी चोखा, please try that at home. Watch my video if you really want to salivate and sort of go for it. चलिए तो अब चलते हैं हम किशन के पास, देखते हैं क्या पका रहे हैं वो हमारे लिए. क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर 8,000 रुपीज. ये सवाल आपसे कौन पूछेगा? हेल्थ कैटेगरी चूज किया मैंने. हेल्थ, बहुत बढ़िया. चलिए ये वैसे अच्छी टाइमिंग है निधि, क्योंकि अभी हमने बात करी है डिजर्ट्स की, पास्ता की. उसके बाद अब जरा कुछ कड़क कर लिया जाए मामला. थोड़ा हेल्थ, थोड़ा एक्सरसाइज. या मुझे वैसे भूख लग गई है. Just saying. No actionables required. आपके लिए ग्रिल्ड ब्रोकली मंगाई है मैंने. नहीं, मुझे राजमा चावल खाने में. But anyways, so Kishan doing so well so far. एक क्वेश्चन पूछूंगी. कुछ इंटरेस्ट रखते हैं वर्कआउट करने में, जिम जाने में? अभी रिसेंटली शुरू किया है, ऐसे घर पे छोटा सा ऐसे जिम सेटअप किया है. एंड मतलब बट जिम से तो दूर ही रहा है मोस्टली. बट वेट ट्रेनिंग शुरू कर दिया है? हाँ जी, अभी 2 महीने में शुरू किया है. रिजल्ट्स आल्सो देयर, सो वेरी एक्साइटेड. That's okay. It's a journey, so it never ends. But मेरा सवाल उसी से रिलेटेड है, because अगर आप वर्कआउट करना शुरू कर चुके हो, so you would know that it's very important to have the right grip while you're working out. और अगर grip आपकी सही नहीं है, जरा भी इधर उधर होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है. So इसी से रिलेटेड आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of these is not a basic grip in weight training? Your options are A, supinated, B, pronated, C, neutral, or D, panhandle. All right, I am as clueless as I can get. I mean,
सुना सा ये सब YouTube वीडियोस में, बट कभी सोचा नहीं कि मतलब टर्म भी याद रखना पड़ेगा. वेरी कंफ्यूज्ड. आपके पास 3 असिस्ट हैं किशन जो आप यूज कर सकते हैं. उनमें से एक आस्क प्लेयर पूल, शेयर अ क्लू या चेंज द क्वेश्चन. शेयर अ क्लू में निधि आपको एक क्लू देंगी जिससे शायद सवाल का जवाब जो है बिल्कुल पॉप करके बाहर आ जाए. या तो आप सवाल को ही बदल सकते हैं या प्लेयर पूल में सिद्धांत, अनामिका और अमन के जवाब आप जान सकते हैं अगर आपको उनसे कुछ मदद चाहिए. आप अभी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 पे है, तो मैंने सोचा आपको ये बता दूं कि जब आप क्लू मांगे इनसे तो फिर ये बहुत ही नेक दिल की हो जाती है, बड़े दिल वाली बन जाती है. तो इसलिए एक्सपेक्टेशन के साथ मैं क्लू मांग रहा हूँ फिर नेक दिली देखने के लिए. शेयर अ क्लू असिस्ट खेल रहे हैं किशन. निधि दीजिए क्लू. ओके, इसमें एक किचन यूटेंसिल का नाम है. थैंक यू फॉर द क्लू. मतलब मेरा इंस्टिंक्ट भी यही कह रहा था, बट जस्ट डिडंट वांट टू रिस्क इट दिस अर्ली. सो I'd like to go with D, panhandle. D, panhandle. Kishan from the kitchen saying D, panhandle. आइए इसको ग्रे बनाते हैं और निधि हमें बताएंगी. अब तो सिंपल ही हो गया था, पर एनीवे ओवर टू यू. I think the clue gave it away. Definitely right answer. Congratulations. Well done. That's 8,000 rupees for you, Kishan. और जो बाकी भी ग्रिप्स हैं निधि, इसके बारे में भी बता दीजिए प्लीज कि क्या ग्रिप्स हैं ये. So basically, जो panhandle grip है, that is used in badminton. It's used as a stroke. It comes, obviously, the name comes from how you hold a pan. That is the panhandle grip. और ये वाली grip आप weight training में definitely use नहीं करते. आप weight training में use करते हैं pronated, which is an overhand grip. Supinated, where you grab the bar underneath and your knuckles are facing down or towards you. And neutral grip, where your palms are facing each other. So now you'll never forget. While weight training, don't use panhandle grip. पर ये जो आपने कहा पैन हैंडल बैडमिंटन के लिए यूज होता है, जो ऐसे पैन को पकड़ते हैं किचन में, इससे तो एमेच्योर्स मारते हैं. पर जो प्रोफेशनल खेलते हैं वो ऐसे. रणवीर, जब पैन को ऐसे पकड़े तो वो पकाने के लिए नहीं, मारने के लिए होता है ना. हाँ, ये वाला जो है ना, ये मैं लेके आ जाता हूँ ये. हाँ, तो ये जो ऐसे ये तो मारने के लिए होता है. ये वो होता है जब कोई सामने से वेटर ज्यादा चिल्ला रहा हो ना और गुस्सा आ रहा हो, किचन में बहुत गर्मी हो रही हो, तो ये वाला थ्रो होता है. खाना बनाने के लिए ये वाला. डन. तो इसको बैडमिंटन में भी यूज करते हैं पर वेट ट्रेनिंग में नहीं करते, which means that किशन is now at 8,000 rupees. 3 सवालों का जवाब आप दे चुके हैं. अब होगा क्वेश्चन नंबर 4, 16,000 रुपए के लिए. किशन, कौन पूछेगा आपसे ये सवाल? Environment category for the 4th question. Arun, my friend from Chennai. आप चेन्नई में है ना अभी? Yes, very much in Chennai. So हिंदी में नहीं बात करते, इंग्लिश में करते. My Hindi is so street Hindi that, like, you'll all forget your Hindi. That's why I'm being super conscious. Street Hindi? No, because we work across sites, so we have to, भैया ये reading बता दीजिए, ये क्या है, वो क्या है. That's all that I know, and then we'll add English in between all of that, and then somehow we'll nod our heads and then show our hands like this, and somehow. I love your head nod. Yeah, we communicate from head to toe. That is true, actually. Look, I'm also doing it. Arun ने सच बोला. Absolutely right. Arun, you have to ask an environment question, and after you ask the question, I hope that Kishan does, which means that he knows or doesn't know. Kishan, what will that mean? You know or you don't know? Probably I know. If I don't know, I'll do. Arun, over to you. Hi, Kishan. Good going. You write poetry, and I'm sure most literature work draws its inspiration from environment. Is there a backstory for you also? For me, at least, where I am currently, there's a river at the back from my balcony. So I whenever it's raining, I just take like my mat, put it in the balcony, right?
just lie down and write poetry with a view of the river. So yeah, that's my poetry and environment connect. See, that's actually true for any creative person, right? To draw inspiration from nature. But I'm not going to take you to the river. I'm going to take you to the skies. And my question is about the ozone hole. I'm sure you've heard about how the ozone hole restricts, constricts, and it expands. So my question to you is, where was the first ozone hole discovered? Options: A, Denmark; B, Antarctica; C, Bhutan; D, Sweden. Have you heard about ozone holes? Yes. So ozone is a layer top of the earth, and essentially because of, I think, CFCs or other use of appliances, etc. I believe that somewhere back in 80s or 90s, it was discovered that we were, there was a hole in the layer. Yeah, I might have gotten it wrong. I think Arun would correct me. I feel like it's either B or D. Could be A also, to be honest. कौन सा select करें आपके लिए, किशन? Eliminating Bhutan, eliminating between Denmark and Sweden, because I've read Sweden, between Antarctica. I'll just go with B, Antarctica. Could have been the wrong one, but stands out, could have been discovered there. Yeah. Okay. That's standing out for you. तो आइए B, अंटार्कटिका को सिलेक्ट करते हैं. काफी स्ट्रैटेजी लगा के एलिमिनेशन करके वो वहां पे पहुंचे हैं. क्या सही जगह पे पहुंचे हैं यार? So, Kishan, just to get into a conversation as commoners, as people who inhabit this earth, right? Let's look at the earth's surface and let's look at the different strata, right? If it was to be found in Bhutan, as you zoom out, definitely Bhutan, India, Nepal would all look alike. So as we zoom out, right? The geographical, political boundaries wouldn't matter for a surface in the atmosphere. Same way Denmark, Sweden. So then why will Antarctica not be the right answer? Congratulations. Antarctica is where the first ozone hole was discovered. And this is also something for the viewers and for all of us to learn from. You and I sitting here in India have an impact on Antarctica. So it's not like our actions here would affect only us, it affects the larger planet. And quick information on this also would be the stratospheric ozone layer, as you know, absorbs the UV light, and filtering the UV light is important for very many reasons, the radiation and with regards to human health too, skin cancer to more. And again, as you mentioned, 80s, beginning from the 70s through the 80s is when majority of this research happened, and the first big hole was discovered in Antarctica. Many congratulations, you've scored. Thank you so much, Arun. Feel like I dodged a bullet. I actually was thinking along those lines, but I thought it was too stupid to think out aloud in that way. No. Nothing about the environment gets stupid. It just gets you creative more, to think more, right? And many congratulations again. Thank you so much. Congratulations to you, Kishan. Arun, is it true that you have 19 dogs? Yes. I have Rishi and Ruku, a boy and a girl at home. And the first time when we were buying food for them is when I realized that there are so many other stray that we can care for. So through 3 different animal homes, we foster them. So at home, we have 2 and we have 19 others. And their names are also all Indian names that we've kept, Tamil, Kannada, Telugu names. And one day I would be happy to host all of you with my world of purest form of love. Oh, wow, that's amazing. But right now, we're going to Kishan, who has one question left in his silver tier. Question number 5, 32,000 rupees. Kishan, who's asking you that question? I'm just curious, Kishan, do you also play the casino? आपके background में I can see a casino. आपने गाया इतना अच्छा, so I'm assuming you can also play the casino.